मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भ्रष्टाचार की हर बार नई इबारत लिखता है। कहीं पर काजू बादाम का बिल लाखों में आता है तो कहीं पर कटोरी और ग्लास का बिल करोड़ों में आ जाता है। और अब एक ऐसा मामले सामने आया है जो आपको हैरत में डाल देगा। मध्य प्रदेश में पिछले 23 साल में सरकारी खजाने से 15 करोड़ से भी ज्यादा की राशि लूटी जा चुकी है और किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। एक प्राइवेट स्कूल जिसके टीचर्स को यानी कि शिक्षकों को सरकार पैसा दे रही है। ये पूरा मामला निवाड़ी से आया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश से आए दिनों भ्रष्टाचार की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती है कि कोई भी सुनने वाला ये सोच में पड़ जाए कि भ्रष्टाचार करने वाले आखिर कहां तक जा सकते हैं। कहानी ऐसी जिस पर बॉलीवुड कोई फिल्म भी बना सकता है। अब ताजा मामला स्कूल से जुड़ा हुआ सामने आया है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को, शिक्षकों को सरकार पैसा दे रही है। और सरकार कोई 2-3 महीने या 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 23 सालों से पैसा दे रही है। एक तरफ वो तस्वीर जहां पर मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें नौकरी मिलेगी, कब तीसरी या चौथी काउंसलिंग होगी। वो अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं कि एमपीटीटी की परीक्षा कब होगी और कब उनका सपना एक स्कूल टीचर बनने का मध्य प्रदेश सरकार में पूरा होगा। वो सपने धरे के धरे रह गए, लेकिन आगे निकल गया निवाड़ी का एक ऐसा स्कूल जहां पर जो प्राइवेट स्कूल है लेकिन उनके टीचर्स पा रहे हैं सरकारी सैलरी। सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि वो तमाम फायदे जो एक सरकारी स्कूल के टीचर को मिलते हैं वो भी टीचर्स को मिल रही है। मध्य प्रदेश में 23 साल से मिलीभगत करके एक स्कूल को सरकारी बताकर शिक्षकों के नाम पर सैलरी सरकारी खजाने से निकाली जा रही है। यह स्कूल कभी भी सरकारी नहीं था। अब इस पूरे मामले में 15 करोड़ की रिकवरी का आदेश जारी हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकारी मिलीभगत से फर्जीवाड़ा करके स्कूल को कागज पर सरकारी दिखाकर पिछले 23 साल से वेतन सरकार से यहाँ के टीचर्स को दिलाया जा रहा है। इस स्कूल का नाम शास्त्री हायर सेकेंडरी स्कूल है जो कि निवाड़ी जिले में है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीते 23 साल से स्कूल शिक्षा विभाग सैलरी दे रहा है। सरकारी टीचर्स की तरह ही साल 2002 से एरियर और प्रमोशन का फायदा भी मिल रहा है। अगर घोटाले की कुल राशि की बात करें तो 23 साल में 15 करोड़ 88,88,995 रुपए सरकारी खजाने से स्कूल टीचर पाते रहे हैं। इसमें क्या है कि भैया ये एक शास्त्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगवा था जो कि शासन के द्वारा जो है निकायाधीन किया गया था 2017 में। विद्यालय को निकायाधीन किया जाना था, निकाय के अधीन किया जाना था। निकाय ही के द्वारा ही विद्यालय के कर्मचारियों का जो संविलियन की प्रक्रिया है वो की जानी चाहिए थी और उसी के अनुसार जो है निकाय के द्वारा ही अर्थात जिला पंचायत से इनके वेतन भुगतान की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इसको जो है कुछ षड्यंत्र पूर्वक निकायाधीन ना किया जाकर शिक्षा विभाग से इसकी वेतन भत्ते इत्यादि देने शुरू कर दिए गए और संविलियन की जो इसकी कार्रवाई थी कर्मचारियों की उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं देखी गई। और इसके बाद फिर इनके कर्मचारियों को विभिन्न अनैतिक कुछ एरियर्स वगैरह भी प्रदान किए गए, लाखों में करोड़ों में जो की राशि थी। तो मेरे संज्ञान में जब ये मैटर आया, शिकायतें बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुई तो जांच वगैरह करवाई। तो जांच के पश्चात ये सारी चीजें उजागर हुई हैं क्योंकि वरिष्ठ कार्यालय की ओर भेजी जा चुकी है। क्या सर पत्र जारी किया था, कब आपने वो पत्र जारी किया था जो अनियमितताएं थी? इसमें क्या है कि जुलाई 24 से ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी इसकी अच्छी तरह से। और हुआ क्या था मैटर में आपको बताऊं कि सबसे बड़ा वहां से पकड़ में आया, शिकायतों से तो चल ही रहा था कि निकायाधीन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारी थे जो कि लिपिक वर्ग के कर्मचारी थे। उन्होंने कोर्ट में उनकी डेथ हो गई थी तो उनके बच्चों ने कोर्ट में एक आवेदन लगाया था, कोर्ट में केस दायर किया था कि हमारे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, शासकीय कर्मचारी थे, मुझे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। तो कोर्ट ने फिर जब इसमें जो है तह में गए तो उन्होंने पता किया कि भाई विद्यालय तो सरकारी था ही नहीं। हम लोगों के पक्ष के अनुसार तो ये निकाय का विद्यालय था। निकाय गवर्नमेंट नहीं होता, फुल्ली निकाय एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। तो उस कोर्ट के माध्यम से फिर उसकी जांच हुई कि जिन्होंने अपने तथ्य रखे कि मुझे तो शासकीय मद से वेतन मिलती है, हमें तो स्कूल शिक्षा विभाग से सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो कोर्ट ने एक पत्र लिखा इनके, जो भी इन्होंने अपने पत्र रखे थे उसके माध्यम से
कि जो है इन पत्रों की जांच की जाए कि शिक्षा विभाग से जारी हुए कि नहीं हुए। तो फिर हमारे यहाँ जो है वल्लभ भवन मंत्रालय से जो है पत्र आया कि इनके यहाँ के जो 4 पत्र न्यायालय में उन्होंने रखे थे वो चारों पत्र फर्जी पाए गए, हमारे विभाग से वो पत्र जारी नहीं होना पाए गए। अब सर ये रिकवरी हो रही है तो उसकी कोई सूचना भी मिली है आपको? रिकवरी की कार्रवाई आगे होगी, अभी जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई है, जांच के पश्चात ये सारी चीजें होंगी। इसमें जो तत्कालीन अधिकारी थे उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है और इसके साथ साथ जो है प्रकरण ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में भी प्रचलन में चल रहा है। ये मामला पूर्व से हमारे कार्यालय से पूर्व संयुक्त संचालक श्री मनीष वर्मा जी ने आदेश जारी किए थे इस मामले की जांच के लिए और उनका ट्रांसफ़र जैसे हुआ तो 4 जुलाई 2025 को मैं यहाँ प्रभारी संयुक्त संचालक के रूप में पदस्थ हुआ। मेरा पत्राचार लगातार कार्यालय आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से हो रहा था। उन्होंने मुझसे बिंदुवार ये जांच प्रतिवेदन चाहा। पहले इस कार्यालय से मात्र बिंदु क्रमांक 4 की जानकारी गई थी। इसके बाद कार्यालय ने मुझसे पुनः बिंदु क्रमांक 5, 7 और 8 की जानकारी चाहिए, जिसके लिए चूँकि मामला निवाड़ी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और टीकमगढ़ कार्यालय से संबंधित था, तो फिर मैंने लगातार डीओ से संपर्क किया और 3 दिन तक उन पर दबाव बनाया कि मुझे ये जांच प्रतिवेदन अविलंब चाहिए है, क्योंकि वरिष्ठ कार्यालय का आदेश है। तो लगभग 3 दिन में मुझे ये जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें बिंदु क्रमांक 5, 7 और 8 शामिल था, उसको प्रतिवेदन को प्राप्त करते ही मैंने वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया। वरिष्ठ कार्यालय ने फिर इस पूरे मामले का जो जांच प्रतिवेदन है वो उपायुक्त लोकायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन को भेजा। वहाँ से मुझे चिट्ठी जारी हुई, एक पत्र जारी हुआ जिसमें ये निर्देश था कि आप विधि सलाहकार कार्यालय लोकायुक्त मध्य प्रदेश शासन के समक्ष दिनांक 11 नवंबर को उपस्थित हों। मैं वहाँ पर उपस्थित हुआ। उस मामले का जब जांच प्रतिवेदन से संबंधित विस्तृत चर्चा हुई तो उसमें ये मामला 15 करोड़ 88 लाख समथिंग से ऊपर का था। वहाँ पर जब चर्चा के दौरान जो विधि विशेषज्ञ थे, विधि सलाहकार थे, उन्होंने मेरा संपर्क उपायुक्त लोकायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन से कराया। वहाँ पर ये चर्चा हुई कि भाई इतना बड़ा मामला था, ये शासन के खजाने से इतनी बड़ी राशि निकल गई, तो संबंधितों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। तो अभी तक कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। तो मौखिक चर्चा मैंने सुनी कि हमारे विभाग को निर्देशित किया गया कि 1 माह के अंदर सभी से निर्धारित राशि जो शासन के खजाने से निकली है उसकी वसूली की जाए। यदि 1 माह में जो भी अधिकारी हैं इसमें यदि वो वसूली की राशि जमा नहीं करते हैं तो 1 माह पश्चात उनके विरुद्ध FIR लॉन्च कराई जाए। सर कौन कौन अधिकारी हैं कुछ? इसमें 2 CO जिला पंचायत और लगभग 3 जिला शिक्षा अधिकारी और 3 या 4 विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं कुछ संकुल प्राचार्य इसमें शामिल है। जो सर निजी स्कूलों में शिक्षक काम कर रहे थे उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जा रही है? ये शासन स्तर का काम है कि शासन वसूली के लिए किसे उत्तरदायी मानता है, उसके बाद ही निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर इतना बड़ा घोटाला चलता रहा, इतना स्कैम चलता रहा, इसमें तक कब से चल रहा था और कैसे ये लगभग 20 वर्ष से अनवरत चल रहा था, लेकिन ये मुझे तब पता चला जब मैं प्रभार में आया और शासन ने मुझसे जांच प्रतिवेदन चाहा। तो चूंकि जांच हमारे कार्यालय से पूर्व से चल रही थी लेकिन जांच पूरी नहीं हो सकी और पूर्व संयुक्त संचालक चले गए। मैं जब प्रभार में आया फिर मैंने इसको बहुत गंभीरता से लेकर के बिंदु क्रमांक 5, 7 और 8 की जब जानकारी निवाड़ी जिला शिक्षा अधिकारी से मंगाई तो उससे मैं परिचित हुआ कि ये मामला इतना बड़ा है। अब सवाल ये कि आखिर इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कैसे हुआ। दरअसल इस स्कूल में काम करने वाले यानी कि इस स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिए अर्जी लगाने जब प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंचे तब ये भंडा फूटा कि ये स्कूल तो कभी सरकारी था ही नहीं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं और इस पूरे मामले में अब सरकार जांच करने की बात कह रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना किसी अधिकारी की जानकारी के ऐसा हो पाना संभव नजर नहीं आता है। ऐसे में क्या
मध्य प्रदेश सरकार में बैठे अधिकारी ही इस लूट में हिस्सेदार थे, ये बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार की इबारत नई तरीके की दिखाई पड़ती है और सोचने पर मजबूर करती है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर पैर पसार रहा है, जो 23 साल से सरकारी खजाने से लूट चल रही है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पिछले अगर हम 15 महीने की सरकार कमलनाथ की जो थी वो हटा दें तो लगातार बीजेपी की सरकार है। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने की बात करती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा राज्य जहां पर लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, वहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, ये हैरत में डालने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।